नमस्कार। आज हम बात करेंगे अलंकार पर। अलंकार किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार वाणी के विभूषण हैं। सामान्य बात अलंकारों से विभूषित होकर एक विशेष मनोहरता से संपन्न हो जाती है। अतः अलंकार साधारण कथन न होकर चमत्कारपूर्ण उक्ति है। अलंकार कथन की ललित भंगिमा है। जिस उक्ति में कोई वाक्पन मिलता है वही उक्ति अलंकार कहलाती है। तो काव्य रूपी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो अवयव होते हैं उन्हें भी अलंकार कहते हैं। और दूसरे शब्दों में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य की सुंदरता व रोचकता में और भी अत्यधिक वृद्धि करते हैं। तो अलंकार के बारे में, इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में आपने जाना। अलंकार के बारे में सर्वप्रथम रुद्रट ने शब्द और अर्थ के महत्व के अनुसार इसे दो वर्गों में विभाजित किया। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो यहाँ तीन भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन रुद्रट ने सर्वप्रथम दो ही वर्गों में इसे विभाजित किया, जिसमें पहला था शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर अगर हम उससे ही मिलता जुलता या उसका कोई समानार्थी दूसरे शब्द को रख दें और उसका चमत्कार समाप्त न हो, तो वहाँ पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार चार प्रकार शब्दालंकार में प्रमुख रूप से जो हम लेते हैं उसमें है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। क्योंकि आपके प्रथम वर्ष में अनुप्रास, श्लेष और यमक है, तो इसलिए हम इन तीनों पर ही बात करेंगे कि अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास जिस अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की किसी प्रकार समानता होती है, या जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या कम से कम 3 बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे कि आपको यहाँ उदाहरण दिख रहा है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, कम से कम 3 बार हो, वहाँ पर हम शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को मान सकते हैं। ये तो हो गई हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के मैं दूसरा उदाहरण जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथर में। इसमें भी च च वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो बार बार में हो रही है, तो उसमें आप ये उदाहरण भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार, इसमें हम इसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंतानुप्रास
लाटानुप्रास और शुत्यानुप्रास में भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार इसके हमने कुछ भेद निकाले हैं, तो ये भेद आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार के आपके कुछ भेद हैं। छेकानुप्रास, व्यत्यानुप्रास, अंतानुप्रास, लाटानुप्रास और शत्यानुप्रास। छेकानुप्रास जहाँ पर अनेक व्यंजनों या वर्णों की एक बार समता हो, वहाँ छेकानुप्रास माना जाता है। क्या होता है छेकानुप्रास? कि जहाँ पर अनेक व्यंजन या वर्णों की एक बार समता हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे जन, रंजन, भंजन, धनुज, मनुज, रूप, सूर, भूप, विश्व, बदर, इव, धृत, उदर, जोबत, सोबत, सूप। तो इसके अंदर जन, नुज, दर, वत की एक बार समता है। इसी प्रकार यहाँ पर छेकानुप्रास माना गया है। छेकानुप्रास के बाद दूसरा आता है वृत्यानुप्रास। यहाँ पर एक ही वर्ण या अनेक वर्णों की क्रमानुसार अनेक बार आवृत्ति या समता हो, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। इसके बाद में हम लेते हैं लाटानुप्रास। लाट एक दक्षिणी गुजरात का जो भाग है, उसे हम लाट देश के नाम से लोगों को बहुत अधिक प्रिय होने के कारण इसे लाटानुप्रास भी कहा जाता है। तो दक्षिणी गुजरात का जो एक भाग है, उसे इस नाम से जाना जाता है, लाट के नाम से। जहाँ पर तो इस अनुप्रास में क्या होता है कि जहाँ पर शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं, परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही उसका तात्पर्य या अभिप्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। इसका उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। ये उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम देखते हैं अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास में छंद के अंतिम चरण में स्वर व्यंजन की समता अत्यानुप्रास कहलाती है। इसके भेद सर्वांत्य, सामांत्य, विषांत्य और सामांत्य विश्वांत्य तथा सम विषमांत्य है, जिनमें क्रमशः सभी चरणों में अंत के वर्णों में समानता, सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में अंत के वर्णों में समानता, विषम अर्थात प्रथम और तृतीय आदि चरणों में अंत के वर्णों में समानता तथा सम विषयों में अंतय की समानता पाई जाती है। जैसे कुंद, इंदु, समदेह, उमा, रमन, करुणा, अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दनमयन। ये समांत्य और विषमांत्य का उदाहरण मैंने आपको अभी सुनाया था। इसके पश्चात शुत्यानुप्रास, जहाँ पर एक ही स्थान जैसे कि कंठ हो, तालु आदि से उच्चरित होने वाले वर्णों की समानता हो, वह शुत्यानुप्रास कहलाता है। इसका उदाहरण है निसी बासर सात रसातल, लो सर सात घने, घन बंधन नाख्यो। इस प्रकार ये अनुप्रास के कुछ भेद जो थे आपके समक्ष बताए गए। मैं अभी छेकानुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर हिमवारी बयारी। इस पठ्यांश के पहले चरण में आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया अभी,
कि क तथा भ वर्ण की एवं दूसरे चरण में घ वर्ण की एक एक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ 6 का अनुप्रास है। दूसरा आप देख रहे हैं व्यत्यानुप्रास। व्यत्यानुप्रास जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति है, जिसका उदाहरण आपके सामने है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में। तो यहाँ कोमल वृत्ति के अनुसार च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर व्यत्या अनुप्रास है।